हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में आज अपन जो शॉर्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसको बोला जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या लिखा है मैंने? एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता। यहाँ देखो, एक बार पहले बता देना चाहता हूँ, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कैप्सल्स, उन्हीं को मेडिकल जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एरिथ्रियोसाइट्स। क्या नाम देते हैं बताओ? एरिथ्रियोसाइट, लाल रंग के अणु, एरिथ्रियोसाइट उनको बोला जाता है। एरिथ्रियो वर्ड का मतलब होता है लाल रंग, साइट का मतलब होता है अणु, इसलिए बोलते हैं लाल रंग के अणु, रक्ताणु, रेड ब्लड कैप्सल्स से। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, हमारे ब्लड में आरबीसी पर एंटीजन ए, बी और एक अपन पढ़ते हैं आरएच एंटीजन। एरिथ्रियोब्लास्टोसिस जो कंडीशन है, ये जो एरिथ्रियोब्लास्टोसिस अपन बता रहे हैं, एरिथ्रियोब्लास्टोसिस की कंडीशन गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये जो चीज़ है वो कब बनती है? जब एक पुरुष जो कि है RH पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, और एक महिला फीमेल जो कि है RH नेगेटिव। जो मेल है वो तो है RH पॉजिटिव एंड फीमेल है RH नेगेटिव। ध्यान देना एक बार, अगर मेल और फीमेल दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो ऑब्वियसली इनकी जो भी संतान होगी, फिटेल जो होंगे, संतान फर्टाइल, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अगर मेल और फीमेल दोनों नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली संतान फिटेल नेगेटिव होगी। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो ये वाली कंडीशन हो सकती है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसी कंडीशन में जो संतान है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर मेल और फीमेल दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो संतान पॉजिटिव होगी, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पेरेंट में से एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो उनका जो फिटेल होता है, संतान, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संतति हो सकती है। अब ये जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये केस कौन सी कंडीशन में बनता है? जब पुरुष हो पॉजिटिव और महिला हो नेगेटिव। बताओ, अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो फिटेल होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी दोनों का शुभ घड़ी में विवाह संपन्न हुआ। अब इनसे जो उत्पन्न संतान है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब सुनो इधर से, जो फिटेल है, जो संतान है ना, वो संतान का बताओ न्यूट्रिशन किस में होगा? महिला के गर्भाशय में, यूट्रियस में। तो एक महिला, ये बात करें अपन, गर्भाशय, यूट्रियस, और महिला है RH नेगेटिव, उसके ब्लड में RH प्रेजेंट नहीं है, और जो शिशु यहाँ पल रहा है, जो फिटेल यहाँ पर है, जो फर्टाइल यहाँ पल रहा है, वो है, ये जो फिटेल है, शिशु है, वो है पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब बताओ, अगर ये नेगेटिव होगा तो बताओ, माता का ब्लड है नेगेटिव और ये जो शिशु है माता के यूट्रियस वाल से जुड़ा होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा, अपरा नाभि रज्जु, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू माता का ब्लड, जो माता का ब्लड है, वो इस फिटेल में, संतति में, शिशु में ट्रांसफर होता है। उसी से उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई होती है। लेकिन ध्यान देना, जो आरबीसी वगैरह हैं वो ब्लड में से शिशु के ब्लड में नहीं जाती हैं। अब जब ये ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है तो बताओ, ये ब्लड जब जा रहा है, शिशु यहाँ जो पल रहा है नेगेटिव पल रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव ब्लड चल रहा है, माता भी नेगेटिव, शिशु भी नेगेटिव। और वैसे मैंने बताया कि माता से वो आरबीसी शिशु में जाती नहीं है न्यूट्रिशन के दौरान, लेकिन जब इस शिशु का जन्म होता है ना, जन्म के दौरान जब इसकी झिल्लियाँ वगैरह हटती हैं और पेंट्रेशन होता है, झिल्लियाँ फटती हैं, उस दौरान इस शिशु का ब्लड माता में मिल जाता है। समझ रहे हो? और शिशु का ब्लड माता में मिलता है तो इसका मतलब इसकी आरबीसी भी इसमें जाकर मिलती है, माता के ब्लड में। शिशु की आरबीसी भी माता के ब्लड में जाकर मिलती है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव का मतलब आरएच तो कुछ जा ही नहीं रहा, माता और शिशु का ब्लड एक जैसा ही है,
तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, शिशु अगर नेगेटिव है तो। अब कंडीशन अपन बात कर रहे हैं, अगर ये शिशु पॉजिटिव पल रहा है, बताओ माता तो है नेगेटिव और शिशु है पॉजिटिव, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू, गर्भावस्था के दौरान माता का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू शिशु के अंदर जा रहा है, लेकिन मैंने अभी बोला आरबीसी नहीं जाती है, और ये शिशु यहाँ पॉजिटिव पल रहा है तो माता के ब्लड में तो अभी तो आरएच नहीं पहुंचा जब तक उसका पोषण उसमें हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया जब इसका जन्म होगा उस दौरान झिल्लियाँ फटती हैं और शिशु का ब्लड माता के ब्लड में मिल जाता है। इसका मतलब शिशु के ब्लड में जो आरबीसी है, शिशु के ब्लड में जो आरबीसी हैं वो माता के ब्लड में पहुंच जाती हैं। और बताओ शिशु के ब्लड से आरबीसी माता के ब्लड में गई तो माता के ब्लड में क्या पहुंच गया, आरएच पहुंच गया, जो शिशु में था लेकिन माता में नहीं है। बताओ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो इस शिशु का जन्म तो हो गया, तो जब पॉजिटिव और महिला, पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव हो तो नेगेटिव संतति जब भी पनपेगी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी भी बार, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो माता को कोई आरएच नहीं देकर आती है। लेकिन जब शिशु पॉजिटिव होता है तो प्रथम आरएच पॉजिटिव शिशु, प्रथम आरएच पॉजिटिव शिशु, इसका भी हो जाता है सुरक्षित जन्म, सेफ बर्थ। लेकिन जब इस बच्चे का जन्म होता है ना, उस दौरान शिशु के ब्लड से आरबीसी माता के ब्लड में मिल जाती हैं और क्या पहुंच जाता है माता के ब्लड में, आरएच पहुंच जाता है जो पहले उसमें नहीं था। अब माता के ब्लड में आरएच पहुंचा तो जो माता के ब्लड का नहीं है तो माता के ब्लड के लिए तो वो विदेशज पदार्थ हुआ, फॉरेन एजेंट हुआ। और जब भी हमारे शरीर में विदेशज पदार्थ आता है, फॉरेन एजेंट आता है, तो हमारे ब्लड में उसके लिए डब्ल्यूबीसी द्वारा तैयार की जाती है एंटीबॉडी। इसका मतलब माता के ब्लड में जब आरएच पहुंचा तो माता के ब्लड में आरएच के लिए बताओ क्या डेवलप होंगी, एंटीबॉडी डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी, एंटीबॉडी डेवलप होंगी। अब ये एंटीबॉडी इस आरएच को खत्म करेंगी जो माता के ब्लड में आया है, लेकिन इससे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आरएच खत्म हो गया ये और इस शिशु का जन्म हो चुका। लेकिन बताओ ये एंटीबॉडी तो माता के ब्लड में हमेशा रहेंगी, सालों साल तक बनी रहती है एंटीबॉडी जब अपने शरीर में बनती हैं। अब ये एंटीबॉडी माता के ब्लड में प्रेजेंट है और बताओ अगर दोबारा माता के ब्लड में आरएच आए तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन बनेगी। और दूसरी चीज समझो, इसका तो सुरक्षित जन्म हुआ ना, अगर नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव शिशु वापस से होता है, नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव शिशु, तो अब प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यों होगी समझो। अभी मैंने बताया कि प्लेसेंटा से माता का ब्लड शिशु में ट्रांसफर होता है, उस दौरान आरबीसी ट्रांसफर नहीं होती लेकिन एंटीबॉडी ट्रांसफर होती हैं। अब बताओ माता के ब्लड में पहले शिशु में जब सुरक्षित जन्म हो गया, लेकिन वो शिशु माता के ब्लड में क्या देकर आया, आरएच, और माता के ब्लड में उस आरएच के लिए क्या बनी, एंटीबॉडी। तो बताओ अब माता के ब्लड में आरएच के लिए एंटीबॉडी है कि नहीं है। और अगर दोबारा भी सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है तो बताओ वो एंटीबॉडी तो ब्लड के माध्यम से शिशु में ट्रांसफर होंगी और वो एंटीबॉडी जब शिशु में पहुंचेंगी तो शिशु में आरएच के ऊपर अटैक करेंगी और आरएच किस पर प्रेजेंट है, आरबीसी पर। तो इसका मतलब वो एंटीबॉडी सीधी आरबीसी पर अटैक करेंगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी, आरबीसी को खत्म करेंगी। और आरबीसी खत्म होंगी तो बचाओ वो बच्चा किससे पीड़ित हो गया, एनीमिया। बे आरबीसी की कमी, आरबीसी लगातार टूटनापन क्या बोलते हैं, एनीमिया, एनीमिया से पीड़ित होगा। और ज़्यादातर केस में बहुत ज़्यादा खून की आरबीसी की कमी हो जाती है तो वो शिशु गर्भ में ही खत्म हो जाता है, शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और उसके लिए शब्द यूज किया जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, एरिथ्रियोब्लास्टोसिस पिटेलिस। तो नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव शिशु ज़्यादातर केस में गर्भ में ही मृत्यु उसकी हो जाती है ड्यू टू एनीमिया, ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी की वजह से उसकी खत्म उसमें हो जाता है। और ये जो शिशु रहता है वो बताओ, मैंने बताया मेनली किससे पीड़ित हो गया अभी, एनीमिया से। और एक लक्षण जो बन जाएगा, आरबीसी की कमी हुई। बताओ आरबीसी हमारे ब्लड में डैमेज होती हैं तो आरबीसी की कमी को अपन एनीमिया बोलते हैं। साथ में आरबीसी डैमेज होती हैं तो आरबीसी
डेड आरबीसी का डिकम्पोजिशन होता है लीवर में, मेनली होता है प्लीहा में, उससे बनते हैं बाइल पिगमेंट, पित्तवर्णक, और बाइल पिगमेंट ब्लड में बढ़ेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पीलिया, पित्तवर्णक की मात्रा बढ़ जाना। तो इन ये लक्षण उसमें होंगे उस शिशु के अंदर, और ये RH डिजीज शिशु बोला जाता है। जिसमें आरबीसी डैमेज हो रही है वो शिशु क्या बोला जाता है अभी, RH डिजीज शिशु उसको बोला जाता है, RH डिजीज शिशु। और ये जो कंडीशन बनी है इसी में एक इसके लिए नाम ये भी आता है FDN। बताओ क्या वर्ड लिखा है मैंने, FDN, सॉरी HDN। H वर्ड से मतलब है हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक डिजीज, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबी या न्यूबॉर्न, यानी जो नवजात है उसके अंदर। हीमोलाइटिक का मतलब होता है हीमो वर्ड यूज किया जाता है आरबीसी के लिए, आरबीसी को टूटना, ऐसा रोग जिसमें आरबीसी टूट रही है न्यूबॉर्न में, नवजात के अंदर। तो इसी के लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए HDN भी यूज करते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, वो नाम इसको दिया जाता है HDN। वापस से रिपीट कर रहा हूं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कंडीशन केवल तब बनती है जब पुरुष पॉजिटिव हो और महिला कैसी हो, नेगेटिव। अब पुरुष A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव और महिला नेगेटिव। अगर इनमें शिशु नेगेटिव पनपता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माता नेगेटिव है, उसके गर्भ में नेगेटिव पनपेगा तो कोई RH कारक नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर शिशु पॉजिटिव पनपता है, पहला पॉजिटिव शिशु का सुरक्षित जन्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो शिशु गर्भ में पल रहा है तब तक माता के ब्लड में RH नहीं पहुंचा है, लेकिन जब शिशु का जन्म होता है उस दौरान झिल्लियां जब खंडित होती हैं तो शिशु का ब्लड माता के ब्लड में मिल जाता है, और इसकी वजह से माता के ब्लड में क्या पहुंच जाती हैं, आरबीसी पहुंच जाती हैं, शिशु की आरबीसी जिन पर RH प्रेजेंट है। इसका मतलब माता के ब्लड में जो RH पहले नहीं था वो पहुंच गया, और उस RH के लिए माता के ब्लड में क्या डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी इस RH को खत्म करेंगी जो पहुंचा है, उससे तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि शिशु तो बाहर आ चुका है। लेकिन अब माता के ब्लड में ये एंटीबॉडीज हमेशा के लिए रहेंगी, लाइफ टाइम, काफी टाइम तक बनी रहती है। और अगर वापस से फिर शिशु पॉजिटिव हो रहा है तो बताओ, अब माता के ब्लड से एंटीबॉडी शिशु के अंदर जाएंगी प्लेसेंटा से, और वो एंटीबॉडी जाएंगी तो शिशु के ब्लड में जो आरबीसी है, क्योंकि RH तो आरबीसी पे प्रेजेंट है, वो सीधा आरबीसी पे अटैक करती है, आरबीसी को खत्म करती है, और उससे शिशु किससे पीड़ित हो जाता है, एनीमिया, सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो ऐसी व्यक्ति में उसकी ज्यादातर केस में गर्भ में मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए शब्द यूज करते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब इस स्थिति से बचा कैसे जाए? देखो, जब एंटीबॉडी अपने डेवलप होती हैं तो उनको डेवलप होने में समय लगता है। अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो, मैच्योर हो, उस दौरान पहले ही एंटीबॉडीज को खत्म कर लिया जाए तो हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। तो इसका जो बचाव है, इस कंडीशन का जो बचाव है वो है कि जब भी माता में RH पॉजिटिव शिशु जन्मता है, RH पॉजिटिव शिशु जन्मता है तो एंटी RHD या नाम दिया जाता है रोगेम या RHIG, IG से मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, टीका लगाया जाता है। यानी जैसे ही माता के जो माता नेगेटिव और उसमें शिशु पॉजिटिव जन्म ले रहा है तो वो RH देकर आ रहा है माता को, ऐसी स्थिति में माता के ब्लड में RH के लिए एंटीबॉडी बनेगी, तो वो एंटीबॉडी डेवलप हो उससे पहले ही उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए टीका लगाया जाता है। अब हम भी जानते हैं टीके में पहले दिया क्या जाता है भाई, एंटीजन ही दिया जाता है। तो ये एंटीजन जो टीकापन लगाते हैं उससे जो माता के ब्लड में एंटीबॉडीज पनपने वाली हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो आज हमने जो छोटा पॉइंट डिस्कस किया, गर्भ रक्ताणु कोरकता, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो ये कि ये कंडीशन बनती कब है, जब पुरुष कैसा हो भाई, पॉजिटिव, और महिला कैसी हो, नेगेटिव। पहला क्वेश्चन तो इसका यही है, इसी केस में बनेगा। बताओ, दोनों पॉजिटिव हैं ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव हैं ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, या सीधा सीधा ये कहें कि महिला पॉजिटिव होना तो ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि महिला पॉजिटिव का मतलब उसमें पहले से RH मौजूद है, तो फिर उसके ब्लड में RH के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, चाहे फिर पुरुष चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव हो।
केस तब बनेगा जब पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव शिशु पहला जन्मेगा उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब वो जन्मता है उस दौरान माता के ब्लड में RH देकर आता है, RBC पहुंच जाने की वजह से उससे माता के ब्लड में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। उन एंटीबॉडीज को हमें निष्क्रिय करना होता है जब तक वो मैच्योर हो उससे पहले, उसके लिए टीका लगाया जाता है। और ये शिशु बोला जाता है RH डिजीज शिशु, जो कि एनीमिया की से पीड़ित होने की वजह से ज़्यादातर केस में गर्भ में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को एक नाम दिया जाता है HDN, ध्यान दो, HDN, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक का मतलब होता है RBC का टूटना, डिजीज रोग हो गया इन न्यूबॉर्न, नवजात के अंदर, जो बच्चा पनप रहा है उसके अंदर RBC डैमेज होना, इसलिए इसको HDN भी बोला जाता है। ये जो मैंने बताया, अब देखो मैं ऐसे एक बैच में पढ़ा रहा था, तो मैं जब इसके बारे में बता रहा था तो एक स्टूडेंट बोलता है कि गुरुजी सर जी मैं तो नेगेटिव से शादी नहीं कराऊंगा। तो मैंने बोला अरे बावड़े, भारतीय समाज में शादी हो जाए वो कम है क्या? मैंने बोला तू ये एक बात बता मेरे को, टीका तेरे को लग रहा है या महिला को लग रहा है? बोले सर टीका तो महिला को लग रहा है, तो फिर मुझको तेरे को क्या परेशानी आ रही है? टीका तो महिला को लगाया जा रहा है ना। तो बोले सर क्या बात करते हो आप, टीका उसको लगेगा लेकिन दर्द तो मेरे को होगा। मैंने बोला फिर तो भाई तेरी बात शानदार है भाई, तब तो क्या कर सकते हैं मुझको बता, तू तो बड़ा प्यार करने वाला आदमी निकला। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि टीका सर किसको लगाया जाता है, तो ध्यान देना टीका उसको लगेगा जिसके ब्लड में एंटीबॉडीज बनने जा रही है। अब एंटीबॉडी किसके ब्लड में बन रही है? माता के ब्लड में RH के लिए। तो टीका किसको लगाया जाता है? माता को, न शिशु को न पिता को। टीका किसको लगता है? माता को लगता है, ध्यान देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कल।